my dear student on my YouTube channel RRSR कंप्यूटर क्लास। शुभ संध्या दोस्तों, आपको और मेरे जितने भी प्रिय छात्र हैं उनको मेरे चैनल RRSR कंप्यूटर क्लास पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेल you about the generation of computer. After us we reach and generation of computer detail in one by one. Generation of computer, कंप्यूटर की पीढ़ी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। एट द टाइम पासड ए मोर सुटेबल एंड रिलेबल मशीन बिकॉम ए नीड विच कुड परफॉर्म आवर वर्क मोर क्विकली। समय बीतने के साथ ही अधिक उपयुक्त और विश्वसनीय मशीन की आवश्यकता बन गई जो हमारे काम को काफ़ी अधिक तेज़ी से कर सके। ड्यूरिंग दिस टाइम इन द ईयर 1946 द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC was developed and it was a starting point of the current generation of the computer. इस समय के दौरान सन 1946 ईस्वी में ENIAC नाम का पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था और यह कंप्यूटर वर्तमान पीढ़ी की शुरुआत की थी। मतलब कंप्यूटर का जब जनरेशन चालू हुआ था तो ENIAC के द्वारा ही चालू हुआ था। ओके, मतलब हम लोग कह सकते हैं ENIAC सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है। ओके, ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1956 using vacuum tube. ENIAC was a very hug and weak computer. Its weight was 30 टन। पहली पीढ़ी 1940 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक चली और स्टार्ट हुआ 1940 ईस्वी में और उसका अंत हुआ 1956 ईस्वी में। इस समय वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ENIAC बहुत विशाल और बड़ा कंप्यूटर था और वजन उसका 30 टन होता था दोस्तों, 30 टन होता था। आप लोग महसूस कर सकते हैं 30 टन यानी 30 टन कितना बड़ा होता है। ENIAC कुड स्टोर ओनली लिमिट और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ENIAC केवल सीमित या छोटी मात्रा में डाटा को, जानकारी को स्टोर करता था, सेव करके रखता था। ओके दोस्तों, मतलब ENIAC को हमको इसलिए हटाना पड़ा, हम लोगों को ENIAC को हटाना पड़ा क्योंकि ENIAC बहुत ही छोटी चीज़ों को सेव करके रखता था, ज़्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर पाता था। इंसियटली इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज, मतलब कंप्यूटर के पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज होने लगा। प्रारंभ में ही पहली पीढ़ी में कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ए वैक्यूम ट्यूब वाज सच एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच हैड वेरी लेस वर्क इफिशिएंटली। अब वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक घटक था जिसमें कुशलतापूर्वक बहुत काम होता था। मतलब वैक्यूम ट्यूब किसी भी काम को बहुत ही आसानी से और फास्ट करता था। सो इट कुड नॉट वर्क प्रॉपरली एंड रिक्वायर्ड ए लार्ज कूलिंग सिस्टम। इसलिए ये ठीक से काम भी नहीं कर पाता था क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था और 30 टन का ये होता था, इसलिए बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता था। एक बड़े शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती थी। मतलब जिस तरह हम लोग के घरों में आज बड़ा सा फ्रिज रहता है या अलमीरा रहता है, उतना बड़ा इसका आकार होता था। उतना बड़ा सिस्टम को कहीं रखना उचित नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन 1956 to 1963 यूज ट्रांजिस्टर। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वेयर यूज एज टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब दूसरी पीढ़ी 1956 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक ट्रांजिस्टर का उपयोग किए। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर उपयोग वैक्यूम ट्यूब की जगह पे होने लगा। मतलब हम कह सकते हैं सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। इसलिए होने लगा कि घटकों के रूप में होने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह। ए ट्रांजिस्टर इज मच स्मॉलर इन द साइज दैट ऑफ वैक्यूम ट्यूब। एक ट्रांजिस्टर एक ऐसा वैक्यूम ट्यूब था, मतलब ये एक ऐसा डिवाइस था जो क्या करता था, वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा बहुत ही तेज़ी से कार्य को करता था। इसीलिए सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ओके, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी छोटा था, आकार में बहुत छोटा था। किसकी अपेक्षा? वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा बड़ा था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी छोटा था। थर्ड जनरेशन 1964 to 1971 यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। द जनरेशन कंप्यूटर वेयर यूज इन्वेंटेड इन द ईयर 1946। 1964 ईस्वी में इसका यूज होने लगा। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IC इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इस
कंप्यूटर किस पीढ़ी में आईसी का यूज होने लगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा और कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों के रूप में आईसी यूज होने लगा। द मेन एडवांटेज ऑफ आईसी इज नॉट ओनली इट स्मॉल साइज बट इट इज सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी दैट प्रीवियस सर्किट। और ये क्या करता था, जितने भी पिछले हमने सर्किट यूज किया है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इन्हीं उससे काफ़ी तेज़ी से काम करता था। आईसी का मुख्य लाभ यह नहीं था केवल कि वो छोटा आकार था, मतलब इसका आकार पिछले जितने भी हम लोग यूज किए उससे छोटा हुआ करता था, बल्कि पिछले सर्किट की तुलना में ये बेहतर प्रदर्शन और विश्वसनीय काम करता था। इसलिए तीसरे जनरेशन का यूज किसका होने लगा? आईसी का यूज होने लगा। ओके 1 मिनट। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 2010, 1971 ईस्वी से 2010 ईस्वी तक इसका यूज होने लगा। दिस इज द जनरेशन इन विच यू आर वर्किंग टूडे। और इस जनरेशन में हम लोग जो आजकल काम करें तब इसका यूज होता है। द कंप्यूटर विच यूज अराउंड अस बिलोंग दी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। मतलब आजकल हम लोग जो अपने आसपास जो भी कंप्यूटर को हम लोग देखते हैं वो चौथे पीढ़ी के ही कंप्यूटर होते हैं। यह पीढ़ी जो हम लोग अभी चल रहा है, ये चौथे कंप्यूटर, जितने भी हम लोग कंप्यूटर देखते हैं फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करता है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप LSI सर्किट। LSI स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन which is used in a computer for any arithmetical or logical function to be performed in any program। माइक्रो प्रोसेसर एक एकल चिप LSI सर्किट है। LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका उपयोग किसी प्रोग्राम में किए जाने वाले किसी भी अंकगणितीय मतलब संख्या वाले या तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के लिए इसका यूज होता है। फिफ्थ जनरेशन 2010 टू प्रेजेंट, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बिगिनिंग टू यूज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्जिटिंग टेक्नोलॉजी दैट हैज मेनी पोटेंशियल एप्लीकेशन अराउंड दी वर्ल्ड। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी AI एक रोचक तकनीक का उपयोग करने लगी जिसमें दुनिया भर के कोई भी संभावित एप्लीकेशन रहते हैं। ओके मित्रों, आज के बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।